बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सबसे पहले तमाम मोमिनीन व मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और ये मुबारक महीना जिसका आखिरी अशरा है और ये रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना, और इस अशरे में हम हैं जिस अशरे में बहुत ही ख़ास मुनासबतें हैं, जिन मुनासबतों से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मुस्लिमीन को इस्तिफ़ादा करना चाहिए और ताकीद है इन चीज़ों में। बिलखुसूस इन आखिरी अय्याम में शब कद्र के अय्याम भी थे और शब कद्र के अय्याम भी है आने वाले दिनों में, और आज भी चूँकि 23 रमज़ान मुबारक है, लिहाजा ये मुतबर्रिक अय्याम और मुतबर्रिक रातें जो हैं फ़कत इसलिए है ताकि इंसान उस मकसद तक पहुँचे, उस दरवाक़ा जो मकसद है रोज़ों का, उस मकसद को हासिल कर सके। और रोज़ों का मकसद फ़कत यही है कि इंसान कुरान से मानूस हो सके, कुरान सामित जो परवरदिगार आलम ने नाज़िल किया है उस कुरान तक पहुँच सके, और कुरान नातिक जो कि रूह है खुदा ही, जो इस कायनात पे नाफिज है, जो हुज्जत खुदा इस कायनात पर गामज़न है और मौजूद है, उससे इंसान जाके मिले। लिहाजा दो चीज़ों से तमस्सुक करना ज़रूरी है, वो कुरान और अहले बैत अइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम के साथ। लेकिन रोज़ा रखने से इंसान के अंदर कौन सी क़ुव्वत पैदा होती है? रोज़ा रखने से इंसान के अंदर वो तज़किया और पाकीज़गी पैदा होती है जिसे अल्लाह ताला ने तक़वा के नाम से याद किया है। जब ये तक़वा इंसान के अंदर पैदा होगा तो इंसान के अंदर खुद ब खुद इन अजीम हस्तियों से और इस अजीम कलाम इलाही से तमस्सुक हासिल करने का ज़र्फ़ भी बढ़ जाएगा और शर सद्र उसके अंदर पैदा होगा। इन्हीं अय्याम में एक अहम मसला जो है वो इस महीने का वो ये है कि इंसान किसी पे ना जुल्म करे और ना जुल्म सहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि इंसान, खासकर मुसलमान, तमाम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि आलमी इंसानियत की भलाई के लिए सोचे, और महरूम और जो मुफलिस है, नादार है, मजलूम है, उनके लिए सदाए एहतिजाज बुलंद करे। लिहाजा इसी रमज़ान को नज़र में रखते हुए आलमी इस्लाम की अजीम हस्ती जो 20वीं सदी में जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुबारक महीने के आखिरी जुमे को एक अहम नाम से याद किया जिसे रोज़े कुदस या योमुल कुदस कहा जाता है। लिहाजा योमुल कुदस वो दिन है कि जिस दिन इंसान क्या करता है, इमाम ने फरमाया कि आके सब आके मजलूमों की हिमायत करे, और सबसे जो ज़्यादा मजलूम और मुसीबत के शिकार थे वो कौन थी, वो कौन से हस्तियाँ थी, वो कौन से अफराद थे? वो मिल्लत इस्लामिया का कल्ब जो था, मिल्लत इस्लामिया की रूह जो थी, जिसे फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस कहा जाता है, वो मजलूम। लिहाजा इन मजलूमी की हिमायत का दिन है, और इस हिमायत से क्या करना चाहता है और कहाँ पहुँचना है? हमें निजात देनी है उम्मत इस्लामिया को, क्योंकि जब दिल ही बीमार हो, जब दिल में ही बीमारियाँ पनपने लगे तो इंसान को जब तक दिल का इलाज ना करे तमाम आज़ा और तमाम जो उसके दीगर आज़ा और जवारे हैं वो भी मरीज़ हो जाते हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि इंसान इस कल्ब का इलाज करे। लिहाजा इमाम ने एक नारा बुलंद किया और इमाम ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी पेश की कि जिसके ज़रिए से वो न फ़क़त मिल्लत इस्लामिया के इस रूह पाक को, यानी बैतुल मुक़द्दस को और फ़लस्तीन की मिल्लत को नजात देना चाहते थे, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की कि निकले इंसान। क्यों आखिरी जुमा ही इंतखाब किया? शायद इसका एक कारण यही था, एक वजह यही थी कि आखिरी जुम्मे तक जो रमज़ान मुबारक आता है, इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रोज़ों के ज़रिए से
एक नजाबत, एक शराफत, एक तकवा, एक तज़किया, एक तरबियत का पहलू नुमाया होता है और पाकिज़गी उसके कल्ब में आ जाती है। लिहाजा वो जब तक ये आखिरी जुमा आता है, इंसान इस तज़किया की बुनियाद पे, इस पाकिज़गी की बुनियाद पे कुरान से भी मुतमस्सिक हो जाता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी मुतमस्सिक हो जाता है। लिहाजा इस मजमूए का कुल्ली पैगाम यही है कि ना तुम जुल्म सहो और ना ही किसी को जुल्म करो। लिहाजा अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत के अय्याम भी अभी गुजरे हैं, उनका भी फरमान है और आखिरी वसीयत में उन्होंने यही फरमाया अपने अहले खाना से, अपने बच्चों से, बल्कि तमाम मिल्लत मुसलमान और तमाम आलमी इंसानियत से यही फरमाया कि जालिम के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ और मजलूम की हिमायत किया करो। लिहाजा ये दिन मजलूमों की हिमायत का दिन है, ये दिन जालिमों से मुकाबला करने का दिन है। और इमाम ख़ुमैनी ने जब ये पैगाम दिया तो इस पैगाम के ज़रिए से इमाम हकीकत में कुछ अहम चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहते थे। एक ये कि फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस का मसला जो है वो फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है बल्कि एक आलमी मसला है। लिहाजा इमाम ने उसको आलमी रुख दिया। उस दौर में भी हम देखते हैं और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक, 10 ममालिक बल्कि 50 ममालिक निकलते हैं, सड़कों पे आते हैं और इस दिन के को बड़ी वक़्त के साथ, बड़े एहतराम के साथ फ़लस्तीनियों की हिमायत का इजहार करते हैं। न फ़कत फ़लस्तीनियों का बल्कि आलमी इस्लाम में जितने भी मिल्लतें मजलूमियत का शिकार हुई, चाहे वो फ़लस्तीन हो, बहरीन हो, यमन हो, सीरिया हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, अफ्रीका हो, जहाँ जहाँ जुल्म व बर्बरियत है उन मजलूमों से हमदर्दी का इजहार किया जाता है और जालिम के खिलाफ बिल्कुल एक मौक़िफ़ रखा जाता है और एक महाज खोला जाता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि मिल्लत फ़लस्तीन जो है, इस मिल्लत फ़लस्तीन को अवामी रंग दिया इमाम ख़ुमैनी ने, यानी ये जुमला कहने से यानी एक अवामी रंग मिल गया। अभी तक मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ था लेकिन अब अवाम का मौक़िफ़ बन गया। लिहाजा अवाम और मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ बन गया। तीसरा पहलू जो इसमें नज़र आता है वो ये है कि इमाम ने इसके ज़रिए से इस्लाम नाब मोहम्मदी का तारुफ कराया। जब इमाम ने फरमाया कि ये सरतानी और कैंसर का कीड़ा जो इसराइल है, जिसने नहते मजलूमों को आवारा किया, उन पे जुल्म किया, उनके घरों को गस्ब किया, उनके ज़मीनों को गस्ब किया, उनके रहने वालों को, बाशिंदगान को आवारा कर दिया, तो इमाम ने फरमाया कि इस कीड़े को निकालना होगा और मिल्लत इस्लामिया को उठ खड़े होना होगा। मिल्लत इस्लामिया के उमरा हैं, मिल्लत इस्लामिया के उलमा हैं, मिल्लत इस्लामिया खुद ब खुद जो अवामुन नास है वो उठ खड़े हो जाएं ताकि इसके खिलाफ मौक़िफ़ अपना इख्तियार करे। लिहाजा एक आइडियोलॉजी पेश की इमाम ने कि जालिम के खिलाफ जो हुक्म हम कुरान में पढ़ते थे, जो हुक्म हमने सुना था, जो फरमान हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम से सुना था, उसको अमली नहीं कर पाते थे। लेकिन इमाम ने एक ऐसी जहद दी कि जिसको अमली किया जाए। और चौथा पहलू जो इसमें पाया जाता है वो ये है कि जहाद का तस्वुर पेश आया। यानी जहाद का तस्वुर इस जहद से कि इस मुबारज़े को अब क्या नाम दिया जाए। अगर इसराइल के साथ लड़ना है, अगर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है तो ये आवाज़ जहादी आवाज़ है। इस आवाज़ में तक़द्दुस है, ये पाकीज़ा आवाज़ है। जैसे पाकीज़ा हुल्कुम से निकलती है या ये रोज़ेदार के हलक से निकलती है अब आवाज़। अब ये आवाज़ फ़कत लगे लिसान नहीं है, अब ये आवाज़ फ़कत हुल्कुम से नहीं निकलती, बल्कि ये आवाज़ दिल की गहराइयों से, जिसमें रोज़ों की पाकीज़गी भी है, जिसमें कुरान का तमस्सुक भी है, जिसमें अहले बैत का नूर भी है। ये आवाज़ जब उभरेगी तो ये आवाज़ लर्ज़ा बरअंदाज कर देगी उन इस्तेमारी अहवानों को और साम्राज्य अड्डों को जो साम्राज्य और इस्तेमार इस सह्यूनिज़्म और इसराइल के पीठ पीछे उनकी हिमायत करता है। लिहाजा ये चौथा मौक़िफ़ था। और पांचवा उन्सुर जो इसमें पाया जाता है वो ये था कि मुकावमत और इस्तिकामत या दूसरे अल्फाज में मुज़ाहिमत एक महवर बना।
यानी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनी, एक ऐसा नुक्ता बना और उसूल बना इसराइल मिल्लत फ़लस्तीन को आज़ाद करने का कि ये स्ट्रैटेजी जब तक अमली ना हो तब तक मिल्लत इस्लामिया में फ़लस्तीन को वो जगह हासिल नहीं होगी जो उसे मिलनी चाहिए। लिहाजा इसराइल से नजात देने का और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करने का सिर्फ एक ही और वाहिद ज़रिया है, वो है मुकावमत, वो है इस्तिक़ामत, वो है मुज़ाहिमत। लिहाजा मुज़ाहिमत करनी होगी, आज भी इंसान को ये मुज़ाहिमत करनी होगी। लिहाजा इस मुज़ाहिमत की खातिर, इस मुज़ाहिमत को तोड़ने के लिए, उसका तोड़ करने के लिए इसराइल और उसके चरिंदे और जो उसके हामी थे, उन्होंने बहुत सारे जो साजिशें की, कभी सेंचुरी डील की, कभी अरबों के साथ आम रवाबित बरकरार करने की कोशिश की, कभी दूसरे पहलू से ऐसे अनासर को आलम इस्लाम में जगह दी और उनको बरोकार लाए जो मसलन किसी और दिन को पेश कर रहे थे, मसलन दाइश या तकफीरियत, इस तरह के अनासर को मसलन आलम इस्लाम में हवा दी इनको और इनकी हिमायत करने लगे। लेकिन इनके मुकाबले में फ़कत एक ही चीज़ थी, एक ही उनसुर था जो इसराइल या साम्राज्य की इन साजिशों के खिलाफ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता और इनका मुकाबला करता, वो थी मुज़ाहिमत। लिहाजा हम देखते हैं कि दाइश अगर वजूद में आई, दाइश की ये जो तश्कील थी, या इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि तालिबान वजूद में आया, या इस तरह के खुशक मुक़द्दस इंसान जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया, उनके मुकाबले में फ़कत मुकावमत थी। कौन से, मिसाल के तौर पे हम दाइश के खिलाफ देखते हैं कि आज सरदार कासिम सुलेमानी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, वो स्ट्रैटेजी क्या थी? यानी दाइश का सफाया दरवाज़ा कुदस तक पहुंचने का एक जरिया था और दाइश खुद ब खुद कुदस तक पहुंचने में रुकावट थी, लिहाजा उसको हटा दिया। लेबनान और हिजबुल्लाह की हिमायत करना और 33 दिनों में इसराइल को शिकस्त देना, ये खुद ब खुद एक स्ट्रैटेजी थी और कासिम सुलेमानी ने जिसमें कासिम सुलेमानी का एक अहम रोल था। लिहाजा हम देखते हैं कि जब तक एक ऐसा जबहा और महाज खड़ा ना किया जाए जो महाज इसराइल के मद्दे मुकाबल में आ सके, तब तक मिल्लत फ़लस्तीन को नजात हासिल नहीं होगी। लिहाजा हमें निकलना होगा। अब ये महाज, जो महाज असलाह की बुनियाद पे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो इनकलाब इस्लामी हो, चाहे वो कुद्स फोर्स हो, चाहे वो मुख्तलिफ हलकात जो थे इराक में या सीरिया में, ये जो पूरा एक जबहा और महाज बना है मुकावमत का और मुज़ाहिमत का, यही वो ब्लॉक है, यही वो जबहा है जो इसराइल का मुकाबला कर सकता है और इसराइलों को तोड़ सकता है। और हम देखते हैं कि इसराइल ने बहुत सारी साजिशें की, लेकिन उन साजिशों का बरमला किया और उन साजिशों को उल्टा कर दिया कासिम सुलेमानी की स्ट्रैटेजी ने। रहबर मौज़म इनकलाब के जो बसीरत आमेज़ जो स्ट्रैटेजी थी और उसूल थे, उनसे उस साजिश को नाकारा बनाया गया। और दूसरी तरफ से हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज तो कोरोना वायरस है, आज तो सड़कों पे निकला नहीं जा सकता, आज इजाज़त नहीं है, आज घरों में कैद व बंद है, नहीं, कुछ भी नहीं है। आज भी हम मुकावमत का साथ दे सकते हैं अगर वो वहाँ महाजों पे खड़े हैं और महाजों पे रह के रू दर रू इसराइल के साथ लड़ते हैं। आज भी हम इस मुकावमत का साथ दे सकते हैं। किस तरह से उलमा आए, उलमा और सरबराहाने मिल्लत इस्लामिया आए और एक मुश्तरका तौर पे एक अपने कलम का, अपने अप्रोच का और अपने इख्तिदार का वो भरपूर इस्तेमाल करें और यूनाइटेड नेशन और इसको लिखे, आलमी जो काउंसिल्स है, आलमी जो इदारे हैं, आलमी इदारों तक इस आवाज़ को पहुँचाएं कि हम हिमायत करते मिल्लत इस्लामिया, मिल्लत फ़लस्तीन की, और मिल्लत फ़लस्तीन के हुकूक को पामाल किया जाता है, उनके हुकूक को पूरा किया जाए। और इसराइल ने जो गासिबाना कब्जा किया है या दूसरी कुव्वतों ने जो गासिबाना कब्जा किया है दूसरी जगहों पे, उस कब्जे को ख़त्म किया जाए। आज आ भी सकते हैं, आज मिल्लत इस्लामिया के पास बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारी ताकत है,
लिहाजा एक तरह से ये कि सरबराहानी ममलिकत इस्लामी आए, उलमा और दानिश्वर हजरात आए, वो लिखे, हर एक आलिम, हर एक दानिश्वर अगर इस तरह अपना एक स्टेटमेंट, एक बयान दे दे और वो यूएन तक पहुंचाए, वो आलमी इदारों तक पहुंचाए, ताकि ये आवाज़ पहुंचे कि हाँ, मिल्लत इस्लामिया और मिल्लत फ़लस्तीन का कोई हामी है और इसराइल गासिब है, इसराइल नाजायज़ औलाद है इंग्लिश की, और इसराइल एक जालिम और जनायतकार हुकूमत है जो मजलूमों पे जुल्म करती है। एक ये, दूसरा ये कि जितने भी जवान हैं, जितने भी बाकी तबकों के लोग हैं, वो आए सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करें। मतलब अगर आप सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करेंगे तो हर फर्द, यानी आज इस कोविड-19 के दौर में जहाँ पे हमें एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखना लाजिम है, वहाँ पे हम क्यों ना अपना एक महाज खोले अपने ही घर में। हर किसी के हाथ में, हर किसी घर में 4-4, 5-5 मोबाइल होंगे, तो उन 5 मोबाइल से आप 5 अकाउंट्स बनाएं, सोशल मीडिया पे जाएं और सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ अवजार हैं उन पे आके अपना स्टेटमेंट दें, अपना मौक़िफ़ बयान करें, तो आपको कौन रोकेगा उस पे आने से। लिहाजा अगर मिल्लत इस्लामिया का एक एक फर्द एक एक अपना ब्लॉक बनाए तो खुद ब खुद ये जंजीर जो बनेगी, इससे दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि ये एक कल्चरल जंजीर बनेगी, ये सोशल एक चेन बनेगी। इस चेन के ज़रिए से तोड़ किया जा सकता है और इसराइल का और फ़लस्तीनियों की और मजलूमों की हिमायत की जा सकती है। लिहाजा यौम कुद्स यौम इस्लाम है। यौम कुद्स जिस तरह से इमाम ने फरमाया कि यौम मुसलमान है, यौम मजलूम है, लिहाजा इस दिन हम तमाम मजलूमों को याद करें, चाहे वो यमन के मजलूम हो, चाहे वो बहरीन के मजलूम हो, चाहे वो अफ्रीका के मजलूम हो, चाहे वो किसी भी मुल्क के मजलूम हो, इराक के मजलूम हो, सीरिया के मजलूम हो या कश्मीर के मजलूम हो, सब मजलूमों को याद किया जाए और सब मजलूमों की हिमायत में और सब मजलूमों की मसलन हमदर्दी में आके हम अपना शुआर बुलंद करें कि हम हमेशा जुल्म के खिलाफ है और जुल्म से मुकाबला करने के लिए तैयार है। लिहाजा हमारे हाथ में क्या है, हम कल्चरल वार करें, हम सोशल वार करें, हम सोशल एक्टिविटी करें इस सिलसिले में और मीडियालाइज करें हर चीज़ को, ताकि फ़लस्तीनियों की और आलमी इस्लाम के मजलूमों की हिमायत हो सके। यही सबसे बड़ा हमारा पैगाम होगा और हकीकी रोज़ा यही है, ये हकीकी तकवा जिसे कुरान ने कहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए अगर मेरी आवाज़, अगर मैंने इस सोशल मीडिया को यूटिलाइज किया फ़लस्तीनियों की हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़, तो गोया इनकी मैंने रोज़े का हक अदा किया, तो गोया इनकी रोज़े का असर मुझ पर हुआ है। मगर ना अगर मैं भी बिल्कुल आराम से बैठा रहा और इसराइल अपनी जनायतें करते रहे, आजकल हम देखते हैं कि कितनी तेज़ी से उन लोगों ने अपनी मुहिम शुरू की, लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि जो लोग पत्थर से मुकाबला करते थे, आज उनके हाथों में मुकावमत के साथ साथ मुकावमत का ये जो जुबहा पूरा जोग्राफिया बना है, पूरा एक हल्का बना है मुकावमत का, आज देखते हैं हम कि वो असलह के साथ इसराइलियों का मुकाबला करते हैं और इसका मतलब है कि नज़दीक है, यानी बहुत नज़दीक है हम इसके कि इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारे रहबर मुअज़्ज़म ने भी फरमाया कि वो दिन दूर नहीं कि जब इसराइल नाबूद होगा और इसराइल शायद आइंदा 25 बरस भी नहीं देख पाएगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि 4-5 बरस तो गुजर ही चुके हैं और जितनी भी पॉलिसियाँ इसराइल ने बनाई थी वो सब की सब एक एक करके नाकाम होती जा रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि कल हम, जो कि रोज़ जुमा यौमुल जुमा है, इस जुमे के दिन आज ही रात से हम काम शुरू करें और मुकावमत का एक कल्चरल महाज खोले, एक सोशल महाज खोले इस मीडिया पर, ताकि इसके ज़रिए से हम तमाम आलमी मजलूमों की हिमायत कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन।